राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आज की इस वीडियो में हम जया एकादशी की सरल विधि से पूजा विधि बताएंगे और इसका पारण भी बताएंगे। पारण का क्या समय है, स्नान कराएंगे। गोपाल को शंख से ही स्नान कराना चाहिए। नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम में जल भरकर ही रखना चाहिए। थोड़ा सा जल डाल के शंख में ही रखा ली। बाबू रेडी हो गए, हम इनको तैयार कर दिया है और इनको दिखाएंगे आईना। आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इनको आईना दिखाएंगे और हम अपने भाव से इनसे माफ़ी मांगेंगे कि हमने आपको तैयार किया। इसी के बारे में बताते। फिर लगाएंगे चौकी और पूजा करने के लिए, क्योंकि एकादशी की पूजा है। चौकी लगाकर या आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, जैसे आपको सरल विधि लगे वैसे आप पूजा कर सकते हैं। ये एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की बड़ी एकादशी है 2026 में। हमें ये व्रत इस दिन लगा लिया है। अब हम इस पे विष्णु जी के हमने तिल का आसन देके हमने फोटो को विराजमान कर दिया है। अब हमने विराजमान कर लिया है। अपने लड्डू जी को भी हमने विराजमान कर लिया। आपके पास जो भी विग्रह है आप जरूर उनको पूजा में शामिल करिए। एकादशी की पूजा में जरूर का आचमन करेंगे। फिर गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे और विष्णु जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। से तिलक करेंगे। पहले गणेश जी का करेंगे हल्दी से तिलक, फिर विष्णु जी का। आप जैसे केले के बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं, आपको केले के पेड़ नहीं मिलते हैं तो देखो इसमें ये पूजा की है और कुमकुम लगाकर हमने गौ माता की पूजा की है। अब हम आगे देखते हैं। भोग में फल भी रख दिए हैं और अखंड जोत जलाएंगे। पहले अखंड जोत की और आप पूरा ये वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। वो भी शुद्ध शाकाहारी होकर पूजा विधि कर सकते हैं। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी भी कहा जाता है। जया एकादशी को व्रत करने से बना रहता है, सभी कष्ट दूर होते हैं। चलिए अखंड जोत जलाते हैं। हम आपको सरल विधि के हिसाब से सरल विधि से ही पूजा विधि बता रहे हैं एकादशी की विधि की। और तब पूजा का व्रत करने को संकल्प लेके तब पूजा विधि हम व्रत रहेंगे। जया एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। के पूजा भी करना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए पीले और अखंड जोत में तिल डालने। चावल का तो प्रयोग किया नहीं जाता है। और भोग स्वरूप फल या आपका जो भी अन्न ना हो, बाकी आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। शक्कर गुड़ कुछ भी चढ़ा सकते हैं। फल है तो फल ही चढ़ा दीजिए, के साक्षी होते हैं। इस पे देखिए फूल चढ़ाइए और चंदन टीका कर दीजिए। हल्दी और चंदन से दीपक का देखिए दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी रहती है। फिर गणेश जी की आरती करना चाहिए। फिर ओम नमो भगवते का जाप करना चाहिए। ऐसे पूजा विधि करनी चाहिए और फिर घंटी तो जरूरी बजानी चाहिए आरती में। ये दशमी के दिन से चावल आवल नहीं खाना चाहिए और मीठी चीज़ अपने सामर्थ्य के हिसाब से व्रत रहना चाहिए। और इसका जैसे आपको नहीं आपके सामर्थ्य तो नमक खा सकते हैं। और इसमें नमक से कोई भी चीज़ साबूदाना बना लें, साबूदाना की खिचड़ी बना लें, आलू का मीठे में आलू का हलवा बना लें या आलू बना के खा लें। और इस एकादशी जया एकादशी का व्रत रहना है और शुक्रवार को पारण करना है। तो शुक्रवार को कितने बजे पारण करना है? 7 बजे से 9:20 पर पारण कर सकते हैं। और इसमें देखिए भगवान को पहला भोग चावल से ही बनाकर, कोई चीज़ मीठे में या नमकीन में चावल से बनाकर भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। चावल से ही भोग लगाना चाहिए। कोई लगाया जाता है, व्रत खोला जाता है। कोई चीज़ मीठी नमकीन कुछ भी बना के भगवान का भोग लगाए चावल से, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। 30 जनवरी 2026 को एकादशी का व्रत रहेगा। बृहस्पतिवार पर रहा है और शुक्रवार को पारण करना है। 7 बजे से लेकर 9:20 तक पारण करना है, तभी इसका शुभ फल मिलेगा। एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है।
एकादशी को किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पशु पक्षियों को दाना डालना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, गायों को सेवा करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपना व्रत भगवान का भजन कीर्तन मन लगा के करना चाहिए। चलिए, हमारी पूजा विधि आपको कैसे लगी है कमेंट करके हमें बताना। एकादशी की पूजा जया एकादशी की हमने आपको साधारण विधि बताई है, आपको अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके हमें बताना। सभी को राधे राधे। हमने साधारण विधि से आपको एकादशी का व्रत और पूजा विधि बताई है। राधे राधे।